हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है हमारा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम पौधों की संख्या, ठीक है। तो हल करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हम पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। फिर लिखेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे घरों की संख्या को लिखेंगे हम f, ठीक है। उसके बाद वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह वर्ग चिन्ह को हम दर्शाते हैं x से, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम fx। फिर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। पौधों की संख्या कितनी है, लिखते हैं यहाँ पर 0 से 2 है, तो लिखो 0 2, ठीक है। उसके बाद 2 से 4, 2 4। उसके बाद है, देखो इसमें 4 से 6, 4 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14, ठीक है। फिर निकालना हमें एफ। एफ क्या है, घरों की संख्या। घरों की संख्या है 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। फिर आगे सोल्व करते हैं, लाइन सीधी कर लेते हैं हम, ठीक है। अब निकालना है हमें वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं दोस्तों, वर्ग चिन्ह x बराबर, ठीक है, उच्च सीमा। उच्च सीमा यानी कि 0 से 2, 0 है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है। उच्च सीमा 0 है, निम्न सीमा 2 है, ठीक है। तो 0 प्लस 2 बटा 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बटा 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या निकला, इसका निकला हमारा, यहाँ पर निकला 1, ठीक है। अब अंतराल देख लो, कितने कितने का अंतराल है। 0 में 2 जोड़े 2 का अंतराल, 2 में 4 जोड़े, 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गए, 2 का अंतराल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, उसके बाद 9 में 2 जोड़ दो 11, और 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएंगे। एक्स वर्ग चिन्ह निकल गया, ठीक है। अब निकालना हमें एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। जब एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6, 5 का 1 में करेंगे 5 एकम 5, 7 का 5 में करेंगे 7 5 35। उसके बाद 9 का 6 में करेंगे तो 9 छमा की 54। उसके बाद 11 का 6 में करेंगे 11 छंग 66, 13 का 3 में करेंगे 13 39। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, और इसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। इन सबको जोड़ा हमने तो ये क्या आएंगे यहाँ पर 162। उसके बाद घरों की संख्या हमें दे रखी है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा F1, ठीक है, सिग्मा एफ बराबर 20, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य x बार बराबर
लिखेंगे सिग्मा fx, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। तो सिग्मा fx का मान क्या है 162, और 162 बटा सिग्मा f का मान क्या है 20, 20 से 8 160, 8 आया, फिर भागने जा रहा शून्य, और यहाँ लग जाएगा दशमलव, 20 एकम 20, यानी 8.1। उसने क्या पूछा था 8.1 का क्या पूछा था इसने आंसर कि पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या है 8.1। हमने किस विधि का प्रयोग किया है, इसने पूछा था किस विधि का आपने प्रयोग किया है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ लिखेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। अब क्यों किया है, क्योंकि f एवं x के मान बहुत कम है। तो लिखेंगे हम क्योंकि f एवं x के मान बहुत कम है, ठीक है। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। श्रमिकों की संख्या दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10। तो दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। जो दिया है वो हमने पहले लिख लिया है, ठीक है। अब निकालना हमें x का मान, ठीक है। तो x का मान हम कैसे निकालते हैं, तो x का मान हम निकालना मैंने बताया था, कुछ नहीं करते हम 500 और 520 दोनों को जोड़ लेंगे। ये 500 है प्लस 520 दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएंगे, और 1020 में 2 का भाग देते हैं तो 2 पंजे 10, ठीक है, 2 एकम 2 और 0, यानी कि x का मान क्या निकला 510। तो यहाँ लिखेंगे हम 510, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों के बीच कितने का अंतराल है, मतलब दोनों को माइनस करें, ठीक है, तो कितना आता है 500, 520 में से 500 अगर घटाएंगे तो 20 आते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में 20 का अंतराल है, तो 510 में 20 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 530, ठीक है। फिर 530 में 20 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 550, 550 फिर हो जाएंगे 570, फिर हो जाएंगे 590, ठीक है। अब हम निकालना है ये वाला इस फार्मूले से u निकालना है, ठीक है हमें। तो x माइनस 550, 550 क्यों लिए हमने, बीच वाली संख्या लेंगे हम यहाँ पर, दोनों को गिनो 1 2 3, ठीक है। यहाँ से गिनो 1 2 3, 3 नंबर 550 आ रहे हैं कि बीच में संख्या 550 है, इसलिए यहाँ पर माइनस में हमने लिया 550, ठीक है। अब क्या करेंगे x घटाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अब 550 में माइनस 550 में से 510 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस के 550, इसमें से हम घटाएंगे 510 तो कितने बच जाएंगे माइनस के 40, ठीक है। और h, ठीक है, h मतलब क्या होता है अंतराल, अंतराल कितने का है 20 का है, ठीक है। अभी निकाला हमने 20 का अंतराल है, 20 का इसमें भाग देंगे, 20 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूना 4, ठीक है। और माइनस है तो यहाँ पर माइनस के 2 आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे सामने हम माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 550 में से 530 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे 20 बचेंगे, और 20 माइनस के बचेंगे, ठीक है। फिर 20 का फिर 20 में भाग देंगे तो 1 आएगा, काय का आएगा वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है। उसी प्रकार 550 आ गए, अब 550 में से 550 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा दोस्तों +1 होगा। अब 550 से बड़े हैं 570, तो 20 एकम 20, उसके बाद क्या आ जाएगा +2,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमें निकालना है एफ यू, एफ और यू। ठीक है, इसको और इसको निकालना है तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 12 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 14 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, 14 एकम 14। उसी प्रकार 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, हम 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6। उसी प्रकार फिर 10 का गुणा 2 में करेंगे, 10 दूना 20। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 4 और 4 कितने होते हैं 8, 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं, लेकिन काय के आएंगे यहाँ पर माइनस के। और 20 और 6 कितने होते हैं 26, ये काय के हैं प्लस के। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं और 38 और -38 में से 26 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे। ठीक है, कितने बच जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे 2। फिर ये 2 रहेंगे। ठीक है, इसके घटाओ, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए माइनस के 12। ठीक है, अब इनको क्या लिखेंगे हम, सिग्मा एफ यू। ठीक है, ये हो जाएंगे सिग्मा एफ यू बराबर माइनस के 12। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ए बराबर क्या मानेंगे हम, ए बराबर मानेंगे हम 550। हम कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से इस सवाल को। ठीक है, और ए एवं एच, एज बराबर है 20, एच मतलब अंतराल। ठीक है, फिर आगे सोल्व करते हैं हम। अब इसके लिए फार्मूला होता है, अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि माध्य बराबर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है, अब ए का मान हमने निकाला, ए का मान क्या है 550 प्लस सिग्मा एफ यू हमने निकाली, क्या निकाला माइनस के 12। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस के 12। उसके बाद गुणा एच का मान क्या है, एच का मान क्या है 20 है, तो लिखो गुणे में 20। ठीक है, बटा सिग्मा एफ यानी दैनिक मजदूरी कितनी थी 50 श्रमिक थे ना, तो 50 श्रमिक लिख देंगे हम यहाँ पर। यहाँ हमने लिखा नहीं, एक बार लिख लेते हैं हम। श्रमिकों की संख्या यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 50। ठीक है, तो सिग्मा एफ का मान क्या है 50 है। इसको सोल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स बार बराबर 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे 550। ठीक है, प्लस गुणा कर लो, 12 का गुणा 2 में कर लो तो 12 दूना क्या हो जाएंगे यहाँ पर 24 हो जाएंगे। ठीक है, ये काम करो, इसको मत काटो, ये हो जाएंगे 240। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे 240 बटा हो जाएंगे 50। ठीक है, अब क्या करोगे, ये 550 है ना, अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट लो, ये हो जाएंगे 550 माइनस, ये हो जाएंगे 5 चौक 20 भाग दिया जिसकी शून्य, यहाँ लग जाएंगे दशमलव, 4 बचे, 5 आठे 40, यानी ये हो गए 4.8। 4.8 इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 545.20, यानी कि अभिष्ट माध्य, अतः लिखेंगे हम, अतः अभिष्ट माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी बराबर ₹545.20 है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ।